26 जुलाई 1999 का वो दिन जो भारतीय सेना की जांबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है। यही वो दिन है जब भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। भारत के सैकड़ों वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये गीत बहुत अच्छी तरह वो भावनाएं निकालते हैं और बच्चों और पब्लिक को इससे बहुत ही उसका इम्प्रेशन अच्छा आया। कारगिल विजय दिवस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले सैनिकों के त्याग और बलिदान को याद करने का दिन। माननीय मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि जी के द्वारा ये सम्मान समारोह। उत्तरकाशी जिले में भी कारगिल युद्ध शहीदों को सैन्य एवं नागरिक परंपरा अनुसार श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल विजय के पर्व को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए जिला मुख्यालय स्थित शौर्य स्थल पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गए वहाँ बस सही। पाकिस्तान वाले ऊपर थे और हम नीचे थे, तो पाकिस्तान वाले ऊपर से पत्थर फेंके और गोला बार के हमको दिन भर परेशान करते थे। हमें जब रात पड़ती थी पोस्ट पे तब हमें खुशी होती थी, आज हम दिन को बच गए। शौर्य स्थल स्थित शहीद स्मारक पर भारतीय सेना, ITBP और पुलिस के जवानों के साथ NCC कैडेट्स ने कारगिल युद्ध के शहीदों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद स्मारक पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, DM अभिषेक रोहेला, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, वीर नारी अनीता देवी, सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रंजीत सेठ, NIM के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया, सेना के जयकेलाई यूनिट के सूबेदार इजारी लाल, ITBP के इंस्पेक्टर गणेश सहित पूर्व सैनिकों एवं आम नागरिकों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के सैनिक दिनेश कुमाई के चित्र पर पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जैसे हम लोग हैं तो सर, जैसे हमने आपको अभी एक्ट दिखाया था कि जैसे कोई फौजी था तो वो मरता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सर मैं उसकी माँ थी। सर जो माँ के दिल पे सर, एक माँ अपने बेटे को एक सीमा पे भेजती है सर, जवान बेटे को अपने एक सीमा पे भेजती है सर ना, पर उन्हें नहीं पता है कि कितना मुश्किलों का सामना वो करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। सब होता है और हमनी की तरह ही रहते हैं ना। तो सर जैसे अभी इनमें से एक जिसकी डेथ हुई ना, तो सर उनको देख के ऐसा लगा कि मतलब हमारे में से अपना ही कोई गिरा होगा, तो मतलब रोना, फीलिंग, हर चीज़। और हमारे लिए, हमारी देश की रक्षा करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे गए हैं, कोई बॉर्डर पे जाता है तो सर थोड़ा ऐसे सर एक गर्व महसूस होता है सर, प्राउड फील होता है सर। एक तो सर दुख भी बहुत होता है, काफ़ी दुख होता है कि मतलब एक जवान जा रहा है सर। तो जैसे अब आजकल सर मेरे भाई की डेथ हुई थी सर, मेरा भाई था सर एक विकास सर, उसकी डेथ हुई तो सर शायद। इस मौके पर कारगिल शहीद दिनेश चंद्र कुमाई की धर्मपत्नी अनीता देवी को विधायक सुरेश चौहान ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोस्वामी गणेश दत्त विद्या मंदिर तथा राजकीय बालिका हाई स्कूल ज्ञानसू की छात्राओं ने देशभक्ति एवं शहीदों के बलिदान पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। की यूनिफॉर्म पहनते ही मतलब गर्व महसूस होता है कि मतलब कोई अगर आए तो गोली हमें छू के जाए, बट हमारे भारत पे कभी कोई आँच ना आने दे। बस ये रहता है कि बस जहाँ जिनके वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ होता है, बस उनको मिटा के आए सर। हमें मरने का कोई दुख नहीं होगा अगर हम जाएंगे सर। और कारगिल युद्ध में हाथी माता पोस्ट पे जब वो शहीद हुए थे, उस दौरान उत्तरकाशी से मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, तो मेरी यूनिट ने मुझे डिटेल किया था कि इनकी डेड बॉडी को उत्तरकाशी छोड़ना है। वहाँ पे इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, वहाँ पे मौसम भी उस प्रकार का था, बर्फ़ भी थी। अपना जीवन को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बर्फ़ से भी और दुश्मन से भी और कंडीशन से भी। लेकिन दिनेश चंद्र भाई ने
रात भर जगता रहा। जैसे सुबह के टाइम पे उनको थोड़ा उजाला हुआ, उसी दौरान उनकी जो हाथी माता पोस्ट पे वहाँ पे उनको 3 जवानों को गोली लगी, वो शहीद हो गए। अभी टेक्नोलॉजी के विकास के बाद और जिस तरह से जो मौजूदा सरकार अभी है, जिस तरह से वो सेना को सपोर्ट कर रही है, उससे बॉर्डर पे हालात बहुत ज़्यादा बदले हो गए हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कम्युनिकेशन का तरीका हो, आज उन सब में बहुत चेंज आ गया। हमारे टाइम पे हम वेट करते थे कि APO के थ्रू जो लेटर आता था वही एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता था। आज पोस्ट पे सैटेलाइट फ़ोन है और ये जो है बहुत बड़ी क्रांति एक आ गई है, जिससे कि आज बॉर्डर पे जो जवान है वो डायरेक्टली अपने घर वालों से बात कर पाता है, चाहे वो सियाचिन में हो, चाहे कारगिल में हो, चाहे कहीं हो। कोई मोबाइल नहीं था, कोई वो नहीं था। उसमें चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी कभी हफ्ते भर में, 2 महीने में कभी मिलती थी। अब पता है, अब कभी 15 दिन में, 15 महीना 13 महीने तक छुट्टी नहीं मिलती थी वहाँ बॉर्डर पे। यहाँ लेह लद्दाख रहे, कारगिल में रहे, तो वहाँ छुट्टी मिलना मुश्किल था। रियली वहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी। सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सैल्यूट करता हूँ उनको कि जिनकी वजह से अपना पूरा देश चैन और अमन में है, और जो बॉर्डर पे दिन रात अपना सीने ताने खड़े अपने सीने पे गोली खाते हैं हमारे लिए, और हम लोग उनकी ही बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। सैनिक है उस सीमाओं पे किस तरह से, चाहे बर्फ़ पड़ी हो, चाहे बारिश हो, उस तरह से इस देश की रक्षा करता है। तो मैं से तमाम उन सैनिक भाइयों को और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि की स्थितियाँ काफ़ी, जब आपका समय रहा होगा, लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब कितना सुविधाजनक हो गया पोस्ट बॉर्डर के इलाके? सिचुएशन बदलती रहती है और इसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर पॉलिटिकल सिचुएशन पे रहता है। जैसे ही परली तरफ से कुछ आतंकवाद का एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो बॉर्डर ज़रा हॉट हो जाता है, और फिर जब दोनों देशों में समझौता की किस डायरेक्शन में हम चलते हैं तो पोस्ट पे सिचुएशन ज़रा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये मतलब जैसे साइकिल्स होती हैं वैसे वहाँ ऐसे ही चलता रहता है। थैंक यू।